2 देखेंगे। 2 ठीक है, जैसे यहाँ है 30 है, 40, 50, 60, सबको दिखाई दे रहा है ना, लिख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 है। हम कल ही बताए थे कि एक्स एक्सिस यहां से देखिए थोड़ा सा, ठीक है, सब आगे फिगर। तो इसमें है एक्स एक्सिस, हमेशा एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और यहाँ पर मार्क्स और जैसे कि वही आगे क्वेश्चन कल एग्जांपल में रहे थे। अब बैठने दो, तुम सुन रहे हैं। बढ़िया से खेल रहे हैं बस कुछ। क्या हुआ? हिंदी, फिर है आपका जनरल स्टडी, सर साफ दिख नहीं रहा स्क्रीन, सर स्क्रीन साफ अभी नहीं दिख रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा और साइड। अब दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। साफ दिख रहा है? Yes, स्क्रीन sir. साफ दिख रहा है या नहीं? यस सर। थैंक यू, यस सर। थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। The reason? Only one determinant has been used in the subject. The other subject is not. आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? y एक्सिस के दिशा, y एक्सिस पर हम सब्जेक्ट ले लिए हैं, और x एक्सिस पर हम क्या ले लिए हैं? मार्क्स ऑब्टेन बाय नेहा। 6 क्लास कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स है, और ये कोई गर्ल्स नेहा का जो है मार्क्स ऑब्टेन बाय नेहा, एक नेहा नाम से स्टूडेंट है। मार्क्स जैसे 10 नंबर आ सकता है, उसको 20 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, यहाँ 0 लिख दीजिए। 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, 60। देखिए आप लोग में फिगर बनाना नहीं है, ठीक है? ये फिगर आप लोग को आपके बुक में दिया हुआ है, उसी से आंसर लिखना है। हम सिर्फ यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि हमको समझाना है, इसलिए, ठीक है ना? तो आप लोग बुक में देखें, हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। कल भी ये क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, ठीक है? आपस में बातचीत मत कीजिए, म्यूट कर देंगे फिर। चलिए सब लोग म्यूट हो गए हैं।
देखिए यहाँ देखिए हम लोग एक प्रैक्टिस पर क्या किए, मार्क्स ऑब्टेन बाय नेहा, मार्क्स ऑब्टेन बाय नेहा। कितना मार्क्स नेहा के द्वारा, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, कुछ भी मार्क्स यहाँ कॉलम बना दिए एक एक्सिस पर। आपको कल भी बताए हैं कि जो भी मार्क्स है वन स्मॉल बॉक्सेस, वन एक बॉक्स होता है। ग्राफ पेपर आपको देखा ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ रहता है, वर्टिकल लाइन, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ किया रहता है, ठीक है। इसमें वन बॉक्सेस, टू बॉक्सेस, 3, 4, 5, एक स्क्वायर में 10 बॉक्सेस होता है, तो 10 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1, 10 ले लेंगे। इसमें 1 यूनिट बराबर 10 ले लेंगे, 1 यूनिट बराबर क्या होगा 10 स्मॉल बॉक्सेस। ये इस तरह का ग्राफ मिलेगा। उसमें ग्राफ में आप वहां 1 बराबर 10 लिखिएगा, नेक्स्ट 10 स्मॉल बॉक्सेस बराबर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 तक लिखिएगा। अब यहाँ पर कोई भी, सबसे पहले बोले इसका विड्थ हमेशा सेम रहेगा, इसका कोई भी जैसे 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर ही लेकर के। अब मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स लाए, सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में मार्क्स है 90 मार्क्स लाए। सबसे लास्ट में है इंग्लिश, सबसे लास्ट में क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश है। इंग्लिश में कितना मार्क्स लाए, 70 लाए। तो हम इस रेक्टेंगल को 70 तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इससे ग्राफ से देख के हम इजीली बता सकते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा, है ना, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स नेहा के द्वारा ऑब्टेन किया गया, हम इस ग्राफ से इजीली देख के बता सकते हैं। जैसे सोशल स्टडी, देखिए इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, देखिए ऐसे आएगा, यहाँ 50 हो गया। तो सोशल साइंस में 50 मार्क्स, हिंदी में और जनरल से दोनों में सेम मार्क्स यानी 60 मार्क्स। मैथमेटिक्स में यहाँ पर हम लाइन से ड्रॉ करेंगे, यहाँ 90 तक आएगा। तो मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स लाया, लाइन 90 मार्क्स। इंग्लिश में कितना मार्क्स लाया, 70 मार्क्स। तो अब इसी पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए आपको ये ग्राफ जो दिया हुआ है, बार ग्राफ है, इसको देख करके आपको ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन बताना है कि ए है व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द बार ग्राफ, बार ग्राफ के द्वारा क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप ही लोग बताइए। अब इस बार ग्राफ को देखने से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप लोग बता सकते हैं तो बताइए, चैट पेपर में लिख के। इस बार ग्राफ को देखने से हमको क्या मिला, क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, बताइए बताइए। देखिए इस मार्क्स को देखने से क्लियर कोई भी आंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग। इस बार ग्राफ को देखने से क्या हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, हाँ वेरी गुड, अलहम किया सर, द मार्क्स ऑफ बाय नेहा इन हर एनुअल एग्जाम, वेरी गुड रागिनी, रागिनी का बिल्कुल से, देखिए रागिनी आंसर दी है, बहुत करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब उसी को आपको लिखना है, उसी को आपको लिखना है, यहाँ लिखिए, हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं। क्या प्राप्त हुआ, 1 का ए का आंसर, बी got information that, है ना, वी गॉट इंफॉर्मेशन, हम लोग क्या पाए, क्या इंफॉर्मेशन मिला आपको, वी गॉट इंफॉर्मेशन दैट, है ना, मार्क्स ऑब्टेन मैम, थोड़ा देखिए तो फिगर उल्टा रहा है, जैसे देखिए
ये जो लिख रहा है ना उल्टा कैसे आ रहा है, स्क्रीन में कैसे जाएगा? जैसे लिख रहे हैं क्लियर स्पष्ट आना चाहिए ना। हाँ। मिरर में बोल रहे थे जाने। मिरर में हाँ। सर बोले ये उल्टा दिखा दे रहे हैं तो क्लियर दिखाई देना चाहिए इधर से। तो मिरर में किस पे जाने के बाद रुक जाइए थोड़ा देर, नहीं हो रहा है ना, और छोड़ दीजिए बाद में करते हैं। अच्छा पहले इसको बंद कर दूंगी। कट कर दिया, क्लास ले रहे हैं ना, दिक्कत है। बच्चा लोग को उधर क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ तो आपको सिर्फ उल्टा दिख रहा है। हाँ इधर ये जो लिखा हुआ है हाँ, तो बच्चों को सीधा दिख रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं हो पाएगा वहाँ पर, प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, उसको हम सीख लेते हैं तब आपको दिक्कत है। ठीक है चलिए, आप लोग को यहाँ देखिए, we got the information that marks obtained by Neha in different object। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन, वी गॉट द इंफॉर्मेशन, हमने इंफॉर्मेशन इससे क्या पाया कि मार्क्स ऑब्टेन बाय नेहा इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में नेहा के द्वारा कितना मार्क्स मिला, जैसे नेहा को कितना मार्क्स मिला यही तो पता चला इस ग्राफ से, बस उसी को हम लोग को वर्ड में लिख देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बी में क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। देखिए ग्राफ से कितना क्लियर स्पष्ट है कि किस मार्क्स में नेहा के द्वारा मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त किए। बताइए, मैथमेटिक्स क्लियर है, सबसे लेंथ में सबसे ज्यादा रेक्टेंगल कौन है, सबसे ज्यादा रेक्टेंगल कौन है, मैथ वाला कॉलम है। इट मीन्स दैट कि मैथमेटिक्स में नेहा ने कितना मार्क्स प्राप्त किया, सीधे 90 मार्क्स। तो लिखिए बी का क्या होगा, मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया। अब सी है, हाउ मेनी मार्क्स डिड नेहा स्कोर इन हिंदी। बोला है कि हिंदी में कितना मार्क्स स्कोर किया गया नेहा के द्वारा। तो क्लियर है, नेहा के द्वारा हिंदी का कॉलम देखेंगे, हिंदी का कॉलम देख करके सीधे वर्टिकल लाइन पकड़ कहाँ है 60। ये वर्टिकल कॉलम ये कहाँ रखिए, सीधे ड्रॉ करेंगे यहाँ 60 पर आ रहा है। यानी कि हिंदी में नेहा के द्वारा कितना मार्क्स प्राप्त किया गया 60, और मैथमेटिक्स में कितना प्राप्त किया गया 90। 1 का हो जाएगा, क्या सही है, सही है आप लोग को, यस या नो, चैट के द्वारा सेंड करो। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से सेंड कीजिए चैट बॉक्स में, यस सर। ठीक है, अब सी के बाद हो गया, हाउ मेनी मार्क्स डिड नेहा स्कोर इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। हिंदी और मैथमेटिक्स का हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी है, इन विच सब्जेक्ट डिड नेहा स्कोर द सेम नंबर ऑफ मार्क्स।
क्वेश्चन नंबर डी है, किस सब्जेक्ट में नेहा ने इक्वल मार्क्स ऑब्टेन किया है? किस सब्जेक्ट में किया है? देखें ग्राफ से पता चला है जितना हिंदी का है लेंथ उतना ही जनरल स्टडी का भी लेंथ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी और जनरल स्टडी, हिंदी और जनरल स्टडी। ठीक है, हिंदी और जनरल स्टडी हो जाएगा, हिंदी और जनरल स्टडी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ नेहा इन 5 सब्जेक्ट? अब नेहा का टोटल स्कोर ऐड करना है, नेहा का टोटल स्कोर ऐड कर दीजिएगा। कैसे? सब सब्जेक्ट यहाँ लिखिए, सबसे पहले सोशल में कितना मार्क्स लाए, फिर आपका हिंदी में कितना मार्क्स लाए, ठीक है, फिर आपका जनरल स्टडी को जीएस लिखेंगे, जीएस में कितना मार्क्स लाए, मैथ्स में कितना मार्क्स लाए, और फिर इंग्लिश में कितना मार्क्स लाए। मैथ में कितना लाए? 90। जीएस में कितना लाइन है? 60 लाइन है, 60 हो गया। सोशल में कितना हो गया? सोशल में 50 हो गया, और फिर इंग्लिश में मार्क्स कितना है इसका? 70 है। अब टोटल को हमको ऐड कर देना, ऐड करके ज्वाइन कर दिया, आंसर होगा 0 300। ठीक है, 330 मार्क्स, 330 मार्क्स। ठीक है, थ्री 330 मार्क्स हो जाएगा। देखिए सबको हम लोग ऐड कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब ग्राफ देख करके हम सिंपली जो है लिख सकते हैं कि सोशल में कितना मार्क्स चलिए हम लोग ये सोशल में 50 मार्क्स, हिंदी में 60, जीएस में 60, मैथ में 90, इंग्लिश में 70, सब ऐड कर देते हैं 330 मार्क्स। ठीक है, कंप्लीट हो गया। वर्कशीट 1 आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग वर्कशीट 2 की तरफ, आज बार ग्राफ के बारे में बताते हैं। देखिए अभी तक आप लोग को ग्राफ पेपर हम लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आज से आपको बनाना होगा ग्राफ पेपर बनाना पड़ेगा। आज ग्राफ पेपर अनिवार्य है, बिना ग्राफ पेपर के आपको नहीं हो जाएगा। वर्कशीट 1 में ग्राफ बनाया हुआ था और उससे आपको आंसर देना था, लेकिन वर्कशीट 2 में ग्राफ आपको लेना होगा और वहां ग्राफ करना है। चलिए इसको मिटा दे, सबका हो गया, इरेज करते हैं इसको। यस, चलिए अब हम लोग ड्राइंग का बार हेडिंग डालिए, ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग का बार ग्राफ।
बार ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करना है। तो आपको बोल दीजिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस किसे बोलते हैं, कल भी बताए थे। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन और वाई एक्सिस, ठीक है, जैसे ऐसे, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, इसको वर्टिकल, वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। वर्कशीट 2 बनाइए, वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ, देखिए वर्कशीट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि फॉलोइंग टेबल shows the number of the students in the different clubs in school. Prepare a bar graph using the scale. Unit length is 20 student. ठीक है, तो 20 ऐसा कहेंगे टाइम खत्म हो रहा है, इसको हम होमवर्क में डाल दे रहे हैं। होमवर्क आप लोग बना लेंगे। ठीक है, वर्कशीट 2 आप लोग घर से करके लाइएगा, यदि नहीं बनेगा तो कल हम बताएंगे। ठीक है, और ग्राफ कॉपी जरूर लाइएगा, बिना ग्राफ पेपर के आपका नहीं होगा। सेक्शन सी में हो चुका है, तो हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि आपका नहीं हुआ है। अगर फिर से पढ़ लीजिएगा तो क्या हो गया, फिर से बना लीजिए मैथ, फिर से बना लीजिए। अच्छा ठीक है, जो बना लिए हैं ग्राफ पेपर में कोई बात नहीं, फिर से नहीं बनाना है। ठीक है, जो बना लिए हैं एक बार समझ लीजिए, उसको एक बार समझ सकते हैं। चलिए, टाइम का अभाव है इसलिए हम स्टार्ट नहीं किए। जैसा होगा आप लोग बनाइएगा, उसके बाद हम कल इसको फिर से बता देंगे।